डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, कह सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव आने में अभी टाइम है, लेकिन दिल्ली में राजनीतिक गर्मी लगातार अब बढ़ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी यात्रा निकाल रहे तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जनवरी या फिर फरवरी के 20 तारीख के बाद चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान कर देगा और दिल्ली में चुनावों का कह सकते हैं कि बिगुल बज जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि सत्ता से सालों तक दूर रहने के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यात्रा निकाली। इस यात्रा का मकसद ये रहा कि पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, चाहे जिला स्तर के नेता हो या फिर छोटे नेता हो या फिर वरिष्ठ नेता, सभी को एक साथ एक मंच पे लाना, जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है उस पर विराम लगाना और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक रणनीति तैयार करना। क्योंकि देवेंद्र यादव को देखिए नई नई जिम्मेदारी मिली है, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से एक्टिव भी है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार समीकरण कुछ अलग देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में वो वापसी करने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल है, जो कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी का चेहरा वही है। लेकिन केजरीवाल के सामने भी इस बार कई चुनौतियां हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कई सालों से सत्ता से दूर है, तो ऐसे में जो तीनों पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस के साथ मिलकर जो दिल्ली की जनता है उनको पागल बना रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो शायद 15 साल में किसी सरकार ने नहीं किए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने भी दोस्तों चुनौतियां कई हैं, चाहे वो शराब नीति स्कैम का हम कह सकते हैं कि उन पे दाग जो उनकी छवि पे लगा हुआ है उसको धोने का एक चैलेंज उनके सामने है। अगर हम बात करें यमुना की सफाई, क्योंकि खुद केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ होगी और वो खुद इसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना तो साफ हुई नहीं। केजरीवाल डुबकी लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। तमाम जो पार्टी के नेता है वो मिलकर एक संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और हम साथ साथ हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।